संगीता टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल मैंने संख्या पद्धति के बारे में कुछ परिभाषा डिटेल में बताए थे, आज मैं अगले परिभाषा बताने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले हम जानते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्या यानी इवन नंबर्स। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 2 इन्फिनिटिव तक यानी अनंत तक। इसमें यह सवाल बन सकती है, सबसे छोटी सम संख्या कौन है? सबसे छोटा सम संख्या 2 है और सबसे बड़ा सम संख्या तो अनंत है। चलिए आगे देखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या ऑड नंबर्स। विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूरा भाग ना लगे तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, दो इन्फिनिटिव। ये संख्या जो है अनंत तक जाती है। सबसे बड़ी संख्या कौन है? इसका अभी तक अंत नहीं है, इसीलिए हम उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन ये तैयार होता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी विषम संख्या इन्फिनिटिव कह सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और हम परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये बात की हमें ध्यान देनी है। जैसे हम संख्या लेते हैं 1/2, 3/4, 22/7, ये सब संख्या जो है इसी तरह से हम आगे चलते हुए जाएंगे, इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। इसमें यह ध्यान देना है कि इसे जब हम P कहते हैं, इसे Q मानते हैं, तो ये P का मान हुआ, ये Q का मान हुआ। इसमें यह ध्यान देना है कि Q नॉट इक्वल टू 0 यानी नीचे हर में 0 नहीं आना चाहिए। इसे हम 4/0 नहीं लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि इसका हर में 0 आ गया, जबकि हमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आगे अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √3, √7, √5, ... ये सब संख्या जो है ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जो रूट चिन्ह के अंतर्गत हो और उसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जैसे एक नोट्स में आपको लिखना है, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम में हमेशा पूछता है पाई कौन सी संख्या है, तो वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई के बारे में हम जानते हैं, सीधे हम सब ये जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है? पाई बराबर 22/7 होता है। लेकिन ये 22/7 तो परिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान ही होता है 22/7, तो पाई अपरिमेय संख्या है। ये कैसे? इस पे हमें ध्यान देना है। ये दोनों में फर्क होती है। हमें पहले ये जान चुके हैं कि पाई बराबर 22/7 होता है, जबकि नहीं, पाई बराबर 7 नहीं होता। पाई का लगभग मान होता है जो 22/7 के बराबर होता है। चलिए पाई अपरिमेय संख्या और पाई का मान 22/7 जो है परिमेय संख्या, ये कैसे है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल करते हैं। पाई का मान जो होता है वो 3.145926555897 होता है। का मतलब है कि इसका अंत नहीं है, ये संख्या आगे की ओर बढ़ती हुई रहेगी। जबकि 22/7 का जब हम मान निकालते हैं तो इसका मान 3.142857, फिर से यही संख्या रिपीट होते जाता है 142857, 142857। जब कोई संख्या का रिपीटेशन हमें पता हो कि इतना संख्या के बाद हो रही है, तो इसीलिए इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जिसका कोई अंत नहीं है, कहाँ तक जाएगा ये हमें पता नहीं है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाती है। ये दोनों में सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यही ध्यान देना है कि ये कैसे है जो परिमेय है, अपरिमेय है, और ये कैसे परिमेय है। इसमें हमें चर्चा कर चुके हैं कि ये दोनों मान होता है जो लगभग होता है, यानी बराबर नहीं होता। हम मान लेते हैं, हमें मैथ में ये दिया हुआ रहता है कि पाई बराबर 22/7, जबकि ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, ये लगभग का मान होता है।
चलिए आप लोग प्रमेय और प्रमेय के बारे में समझ चुके होंगे। चलिए आगे हम चलते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, यानी कह सकते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला गुणनखंड जो है 1 से और स्वयं से, बाकी किसी संख्या से वह विभाज्य ना हो तो उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ... इसमें संख्या जो है देखते हैं 2। हम इसका परिभाषा ये बताएं, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। 2 का गुणनखंड कौन कौन सी संख्या होगी? तो 2 1 से करता है और 2 से करता है, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं करता। इसका कितने गुणनखंड हुआ? 1, 2, यानी जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। 3 को देखते हैं, 3 कौन कौन सी संख्या से विभाज्य होती है? तो 1 और 3, इसका भी 2 गुणनखंड हुआ। इसी तरह हम सबका चेक करेंगे, जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा वो भी अभाज्य संख्याएं होगी। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन ऐसी संख्याएं है जो अभाज्य होते हुए सम है। तो इसमें अभाज्य और सम संख्याएं एक ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम है, जो संख्या 2 है। बाकी इसमें जितना भी संख्या आता है सब विषम संख्या होती है, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, बाकी सारी संख्या विषम है। चलिए अब हम भाज्य संख्या के बारे में आते हैं, कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब हुआ कि वैसी संख्या जिसका हमें 2 गुणनखंड जो होती है वो तो अभाज्य में आती है, लेकिन हमें 2 से जब अधिक होगी तो उसे हम अभाज्य कहेंगे। जैसे 4, 9, 15, 25 ... ये सब संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब देखते हैं इसका गुणनखंड कितना होता है। इसका गुणनखंड 4 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे 1, 2 और 4, इसका 1, 2, 3 यानी 3 गुणनखंड इसका हुआ। तो जब भी हम 2 से अधिक जाते हैं तो इसे हम भाज्य संख्या कह देंगे। वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड यानी जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। 2 से अधिक मतलब 2 संख्या से अधिक होना चाहिए, इसमें 3 आ रहा। जैसे हम निकालते हैं 25 का गुणनखंड, तो 25 किस किस से करता है? 1 से, 5 से, 25 से, इसका भी 3 गुणनखंड हुआ। इसी तरह जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसे भाज्य संख्या कहेंगे। एक क्वेश्चन ये हमें पूछती है कि एक जो है जो कौन सी संख्या है, भाज्य है या अभाज्य है? इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। एक को ना तो हम भाज्य की गिनती में रखते हैं ना ही अभाज्य को गिनती में रखते हैं। इसे हम नोट करके लिख लेंगे। एक इसलिए भाज्य अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि एक सिर्फ है जो सिर्फ अपने से ही करती है और किसी से नहीं करती है, इसीलिए हमें इसे ना तो भाज्य की गिनती में रखेंगे और ना ही अभाज्य की गिनती में। चलिए मैं अपना लेक्चर यहीं खत्म करती हूँ और अब आगे का हम अगले क्लास में बताते हैं।